तो दोस्तों आज हो गई है 6 फरवरी और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि आगामी यूपी के विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। तो आइए दोस्तों पहली बड़ी अपडेट बताते चलें। राहुल गांधी बीजेपी पर उत्तराखंड में जमकर के बरसे, कहा कांग्रेस के शासन में पीएम थे अब तो राजा हैं। आप लोगों को बताते चले उत्तराखंड पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर के हल्ला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के शासन में पीएम हुआ करते थे लेकिन अब पीएम नहीं राजा हैं। राजा ना सुनेगा और ना ही बात करेगा, सिर्फ अपना ही निर्णय लेगा। राहुल गांधी ने भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने भारत के दो हिस्से कर दिए हैं, जिसमें एक अमीरों का है और दूसरा गरीब किसान और मजदूरों का भारत है। कांग्रेस एक हिंदुस्तान चाहती है जिसमें सबको न्याय मिले, ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का। और भाजपा पर जबरदस्त तरीके से बरसे हैं उत्तराखंड में रैली के दौरान। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें। कर्नाटक से खबर आ रही है दोस्तों, दिग्गज भाजपा नेता के दावे से मची है खलबली, कहा कांग्रेस में शामिल होने को तैयार है कई बीजेपी सरकार के मंत्री। कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा वरिष्ठ नेता बसवाना गौड़ा पाटिल यत्नाल के उस बयान से बौखला गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य में चुनाव की घोषणा के बाद मौजूदा कैबिनेट मंत्री कांग्रेस में शामिल होने को तैयार हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार और विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने यत्नाल के बयानों का समर्थन किया है और कहा है कि वास्तव में वर्तमान मंत्रियों सहित भाजपा के विधायक उनके संपर्क में हैं, जिससे भाजपा का संकट और भी बढ़ गया है। पार्टी मामले को लेकर के संजीदगी से काम कर रही है। बीजेपी के दिग्गज नेता यत्नाल ने कहा है कि कांग्रेस और जेडीएस से आए भाजपा के मंत्री चुनाव के समय भाजपा छोड़ देंगे और कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। यत्नाल ने कहा है कि राज्य के नेता उत्तर प्रदेश के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के नक्शे कदम पर चलेंगे, जो भाजपा कैबिनेट छोड़ करके समाजवादी पार्टी में हाल ही में शामिल हो गए थे। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार के अंदर इस दावे के बाद यहां पर हड़कंप मच गया है और कई विधायक और कई मंत्री यहां पर अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। ये यहां पर दावा किया है बीजेपी के ही नेता ने। एक और बड़ी खबर बताते चलें। एक बड़ा सर्वे दोस्तों सामने निकल के आया है, बीजेपी को सबक सिखाने वाली अपील का चुनाव में दिखेगा बड़ा असर, बीजेपी को लगा है तगड़ा झटका। यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 10 फरवरी को यूपी में पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होंगे। किसान आंदोलन के खत्म होने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहा है। पंजाब और पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन का असर भी देखा जा रहा है। और वहीं इसके साथ ही आप लोगों को बताते चलें, मोदी सरकार ने एमएसपी को लेकर के कमेटी बनाने सहित कई वादे किसान संगठनों से किए थे, जिसके बाद आंदोलन स्थगित किया गया है, लेकिन वो कोई भी वादा मोदी सरकार ने अब तक पूरा नहीं किया है। जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने ऐलान किया है कि वह बीजेपी के खिलाफ घर घर जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे और प्रचार करेंगे और बीजेपी को हराने की अपील करेंगे जनता से। ये कहना है किसान मोर्चा का। और वहीं इस बीच एक सर्वे सामने निकल के आया है। आप लोगों को बताते चले, इस सर्वे में यूपी की जनता से सवाल पूछा गया कि क्या बीजेपी को सजा देने के किसानों के ऐलान का चुनाव पर असर होगा। इस सवाल के जवाब में आप लोगों को बताते चले आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इस सवाल के जवाब में 60% लोगों ने कहा है कि हाँ, किसानों के ऐलान का असर चुनाव पर होगा और वहीं 30% लोगों ने कहा है कि किसानों के ऐलान का असर चुनाव पर नहीं होगा, जबकि बचे हुए 10% लोगों ने कहा है कि उन्हें नहीं पता है कि इसका असर होगा चुनाव पर या फिर नहीं। यानी कि कुल मिलाकर के यहां पर बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है विधानसभा के चुनाव में और किसानों की अपील यहां पर बीजेपी के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकती है। एक और बड़ी खबर बताते चलें। यूपी चुनाव के बीच ताबड़तोड़ कैश पकड़ा जा रहा है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, कानपुर में चेकिंग के दौरान 3 गाड़ियों से मिला है इतना कैश की मंगानी पड़ गई है नोट गिनने की मशीन। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, यूपी में कानपुर के काकादेव थाना क्षेत्र में चुनावी चेकिंग के दौरान एक वैन से 5 करोड़ रुपए कैश पकड़ा गया है और वहीं स्वरूप नगर क्षेत्र से पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद की है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और इनकम टैक्स की टीम
भी मौके पर पहुंच करके जांच कर रही है और इस दौरान इतनी बड़ी संख्या में कैश पकड़ा गया है कि नोट गिनने की मशीन वहां पर मंगवानी पड़ी है। इससे पहले आप लोगों को दोस्तों बताते चले, नोएडा के अंदर भी 12 करोड़ से ज्यादा का कैश यहां पर जब्त किया गया और यहां पर अंदेशा लगाया जा रहा है कि यह सभी पैसा चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए ही पहुंचाया जा रहा था, लेकिन बीच में पुलिस ने इस पैसे को यहां पर चेकिंग के दौरान पकड़ लिया। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट आप लोगों को बताते चलें, यूपी चुनाव, अखिलेश यादव का भाजपा पर करारा प्रहार, बोले ये सत्ता में आए तो संविधान बदल देंगे। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अलीगढ़ में बीजेपी पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये चुनाव संविधान को बचाने का है और अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में फिर से आई तो वो संविधान भी बदल देगी। अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा है कि बीजेपी वाले प्रचार और झांसा देने में बहुत आगे हैं। भाजपा में जो जितना बड़ा नेता है वो उतना बड़ा झूठ बोलता है, अगर छोटा नेता है तो वो छोटा झूठ बोलेगा और अगर बड़ा नेता है तो वो उतना ही बड़ा झूठ बोलेगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। दिल्ली में नई लोकसभा बना रहे हैं ये लोग, बीजेपी सरकार में आ गई तो हो सकता है कि ये लोग संविधान ही बदल दें। ये यहां पर जोरदार हमला अखिलेश यादव ने बोला है भाजपा पर। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी हर चीज बदलना चाहती है और जनता सीएम को बदलना चाहती है। गठबंधन को मिलेंगी 400 सीटें, ये यहां पर कहना है अखिलेश यादव का और कहा है कि इस बार बीजेपी का पूरी तरीके से जनता सफाया करने जा रही है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव, राहुल गांधी ने 4 वादों के साथ रखा है विकास का रोडमैप, बोले कांग्रेस सत्ता में आई तो राजा नहीं जनता करेगी राज। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए राज्य के दौरे पर पहुंचे। यहां सबसे पहले उधम सिंह नगर के किच्छा में उन्होंने किसानों से संवाद किया और वर्चुअली लोगों को संबोधित किया। इसके बाद वहां धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे, यहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद वर्चुअल रैली को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने यहां पर बीजेपी को निशाने पर लिया है। वर्चुअली रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि हम आपसे 4 वादे कर रहे हैं, 4 लाख लोगों को रोजगार देंगे, घरेलू सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से ज्यादा नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। कांग्रेस सरकार में आई तो हम राज्य में न्याय योजना लागू करेंगे जिसके तहत 5 लाख परिवारों को 40,000 रुपए हर साल दिए जाएंगे। इसके साथ ही लोगों के दर तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने का भी उन्होंने वादा किया है। संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की योजनाएं 2 देश बना रही हैं, जिसमें एक देश चुनिंदा पूंजीपतियों का है जो प्राइवेट हवाई जहाज, मर्सिडीज कुछ भी सोचे वो मिल सकता है, दूसरा देश मजदूरों, किसानों और छोटे व्यापारियों का है, लेकिन हम 2 हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे, हम न्याय योजना लागू करेंगे। ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का। दोस्तों एक और अपडेट आ रही है सामने, असदुद्दीन ओवैसी रैली में बोले मुझ पर हमला करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी। आप लोगों को बताते चले, हाल ही में एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी पर मेरठ में हमला हुआ था। इस बारे में उत्तर प्रदेश के छपरौली में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि मुझ पर हमला करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुझ पर 4 गोलियां चलाई, लेकिन अगर अल्लाह किसी को बचाने का फैसला करता है तो आप किसी को मार नहीं सकते हैं। और यहां पर उनका सीधा इशारा बीजेपी की तरफ ही था। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, यह खुलासा भी हो चुका है कि जिन लोगों ने ओवैसी के ऊपर हमला किया वहां यहां पर बीजेपी के सदस्य बताए जा रहे हैं और उनकी कई दिग्गज नेताओं के साथ तस्वीरें भी वायरल हो चुकी हैं सोशल मीडिया पर और सीधा आरोप इस पूरे मामले को लेकर के भाजपा पर ही लगा है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, बड़ी खबर दोस्तों पंजाब से सामने निकल के आ रही है। सीएम फेस पर लग गई है मुहर, कांग्रेस ने पुष्पा की तर्ज पर जारी किया है पोस्टर, लिखा चन्नी झुकेगा नहीं। आप लोगों को बताते चले, पंजाब में मुख्यमंत्री चेहरे के लिए कांग्रेस हाईकमान के द्वारा कराए जा रहे सर्वे का काम पूरा हो गया है। सूत्रों के अनुसार सर्वे में मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर ही मुहर लगी है और वहीं लुधियाना में राहुल गांधी इसका औपचारिक ऐलान जल्द ही कर देंगे। और वहीं इस बीच कांग्रेस ने मुख्यमंत्री चन्नी का एक पोस्टर भी जारी किया है जिसमें चर्चित फिल्म पुष्पा की तर्ज पर लिखा गया है कि ईडी की रेड मारो या झूठे आरोप लगाओ, चन्नी झुकेगा नहीं। ये पंजाब का शेर है। इसके अलावा साडा चन्नी साडा मुख्यमंत्री की थीम पर कई जगह प्रचार सामग्री बननी भी शुरू हो गई है।
ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यू एंड वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।